नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके है डिसऑर्डर रिलेटेड टू डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से और आपके न्यूट्रिशन से जो डिसऑर्डर्स है आपके, उनको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो मोस्ट कॉमन जो आपका डिजीज है, डिसऑर्डर्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो इन्फ्लामेशन है, ये मोस्ट कॉमन अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है आपका, डिजीज। मोस्ट कॉमन क्या है आपकी डिजीज है, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये जो डिजीज है इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इट काज बाई मे बी आपकी बैक्टीरियल हो सकती है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, या मे बी आपके वायरल इन्फेक्शन के कारण क्या हो सकता है, इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है आपकी जीआईटी है उसके अंदर क्या हो सकता है आपका इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसके अलावा जो इन्फ्लामेशन है आपका मे बी काज बाई कुछ पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण भी क्या हो सकता है आपका इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें पैरासाइट्स की, टेपवर्म की बात करें, थ्रेड वर्म की बात करें, हुकवर्म की बात करें, पिन वर्म की बात करें, तो ये भी क्या करते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन काज करते हैं। और जो इन्फ्लामेशन है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, ये क्या होता है आपका मोस्ट कॉमन क्या होता है आपका डिजीज होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है दैट इज पीसीएम। पीसीएम स्टैंड फॉर प्रोटीन कैलोरी मेलन्यूट्रिशन। मेलन्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, अगर आपकी डाइट के अंदर कोई भी एक बायोमोलिक्यूल्स की डेफिशिएंसी हो या फिर मोर देन वन बायोमोलिक्यूल की डेफिशिएंसी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। एक होता है आपकी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, अगर आपके डाइट के अंदर क्या हो, ऑल बायोमोलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। वाइल मेल न्यूट्रिशन, आपकी कोई भी एक बायोमोलिक्यूल्स अगर आपकी डेफिशिएंसी हो आपके फूड के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। हिंदी में मेल न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, कुपोषण बोलते हैं। तो अगर प्रोटीन कैलोरी का क्या हो आपका मेल न्यूट्रिशन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीसीएम के नाम से जानते हैं। और ये जो पीसीएम है ये आपका काज होता है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंस। जैसे आपका एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट और लिपिड होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का डाइजेशन होता है तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। वाइल जो प्रोटीन्स होता है ये स्ट्रक्चरल पार्ट फॉर्म करता है। हमारी मोस्ट ऑफ जो बॉडी है वो आपकी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, तो प्रोटीन स्ट्रक्चरल फंक्शन परफॉर्म करता है, वाइल कार्बोहाइड्रेट और लिपिड क्या करते हैं, एनर्जी यील्डिंग क्या होता है, आपके सब्सटेंस होते हैं। अगर डाइट के अंदर प्रोलॉन्ग्ड क्या हो, प्रोटीन और आपके एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंस की क्या हो, डेफिशिएंसी हो, तो वो क्या क्या आज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पीसीएम बोलते हैं, प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन। अगर हम प्रोटीन की डेफिशिएंसी की बात करें तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से दो डिसऑर्डर्स होते हैं, एक होता है आपका क्वासिकोर्स, एक होता है आपका मेरस्मस। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिकोर्स और मेरस्मस। दोनों आपके प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हो रहा है, बट ये आपकी डिफरेंट क्या होते हैं, इनके सिम्टम्स होते हैं और डिफरेंट एज के अंदर क्या होता है, आपके अकर्स होते हैं। तो क्वासिकोर्स जो डिजीज है ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होते हैं, प्रोलोंग्ड प्रोटीन की डेफिशिएंसी से काज होती है। और ये जो डिजीज है ये आपकी अकर होती है जो चिल्ड्रंस होते हैं 1 to 3 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर काज होते हैं। अगर 1 से 3 ईयर्स के चिल्ड्रंस को अगर कंटिन्यूअस आपकी प्रोटीन ना मिले, आपकी एनर्जी लिंक सब्सटेंस ना मिले, तो उनके अंदर एक पीसीएम डिसऑर्डर होता है दैट इज क्वासिकोर्स। ये जो क्वासिकोर्स है मे बी आपके स्टारवेशन के कारण काज हो सकता है, अब्सेंस ऑफ सप्लीमेंट फूड, अगर उसको खाना नहीं मिल रहा, प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, उसकी डेफिशिएंसी से भी क्या हो सकता है, क्वासिकोर्स हो सकता है। या फिर डेफिशिएंसी इन प्रोटीन इन लैक्टिन। लैक्टिन का मतलब क्या होता है, लैक्टेटिंग का मतलब होता है मिल्क। मिल्क के अंदर क्या होता है आपका लैक्टी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो उसकी डेफिशिएंसी के कारण भी क्या हो सकता है आपका क्वासिकोर्स हो सकता है। उससे मदर मिल्क प्रॉपर लैक्टिटेटिंग नहीं हुआ, जिसके कारण क्या हो सकता है, क्वासिकल्स होता है। तो प्रोटीन इन लैक्टिंग मदर, जबकि लैक्टेटिंग जो मदर्स है उससे मदर से जो मिल्क है वो आपका प्रॉपर उनको फीड नहीं करवा गया, जिसके कारण क्या हो सकता है आपका क्वासिकोर डिसऑर्डर हो सकता है, डिजीज हो सकती है। जिस पर्सन को क्वासिकोर्स होता है उसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं, रिलेटेडली वो उसकी जो फिजिकल और जो मेंटल ग्रोथ है वो आपकी रिटार्डेड होती है, अंडरवेट होता है क्योंकि उसको डाइट ही नहीं मिल रही, तो उसका जो वेट है वो क्या होगा आपका नॉर्मल से क्या होगा, लेस देन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडरवेट बोलते हैं। इसके अलावा जो मसल्स है उसमें एट्रोफी होगी, एब्डोमल्स के अंदर हेयर्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, इडिमा ऑन दी फेस एंड दी पुस। इडिमा का मतलब क्या होता है, इडिमा, इडिमा कहीं पे भी आपको मिले, इडिमा का मतलब क्या होता है, अगर स्किन के बिलो, स्किन के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर क्या हो आपका वाटरी फ्लूइड क्या हो आपका एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए, उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं। तो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन है
टिश्यू के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं। तो जिस भी पर्सन के अंदर एडिमा होता है तो उसकी जो स्किन होती है वो थोड़ी स्वेल कर जाते हैं, क्योंकि उनके टिश्यू के अंदर क्या हो गया, आपका फ्लूइड आपका एक्यूमुलेट हो गया है। तो जिस पर्सन के अंदर क्वासिकोर्स होगा उसकी बॉडी की जो स्किन है वो कैसी हो जाएगी, आपकी थोड़ी स्वेलो हो जाएगी। ठीक है, तो फेस और जो फुट होता है, क्वासिकोर जिस पर्सन को हो रहा है उसके फेस और फुट क्या होगा, आपकी एडिमा अकर्स होगा। इसके अंदर उसके अंदर प्रोट्रूडेड बेली होगी, रिपीटेड उसके अंदर क्या होगा, डायरिया होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंटली उसके अंदर क्या होगा, स्टूल क्या करेगा वो। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, दैट इज मैरस्मस। ठीक है, तो मैरस्मस भी आपके प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, तो काज बाई प्रोलोंग डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। अब इसकी बात करें तो आपका जो मैरस्मस है, ये जो डिजीज है आपकी अप टू 1 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, वाइल अगर हम क्वासिकोर्स की बात करें तो आपकी 1 to 3 ईयर्स तक होगी। तो 0 से लेके 1 ईयर्स तक अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, मैरस्मस होगा। 1 to 3 ईयर्स के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, आपका क्वासिकोर डिसऑर्डर होगा। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, आपका एज का डिफरेंस है। सिमिलरिटीज क्या है, बोथ प्रोलोंग्ड प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, आपके काज होते हैं, सिम्टम्स आपके सेम होंगे, स्टारवेशन के कारण, आपके अर्ली रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग रिप्लेस करने के कारण, उसको अदर आउटसाइड मिल्क आपका फीडिंग कराने के कारण, ब्रेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होने के कारण उसको कंप्लीट आपकी प्रोटीन कंज्यूम नहीं हो रही, जिसके कारण क्या होता है उनके अंदर मैरस्मस डिजीज होती है। तो जिस पर्सन को मैरस्मस होगा उसके अंदर फिजिकल और जो मेंटल ग्रोथ है वो रिटार्टेड होती है, एट्रोफी ऑफ मसल्स होता है, अंडर वेट होगा। बट इसमें जो डिफरेंस है दैट इज नो एडिमा प्रेजेंट, इनके अंदर एडिमा अकर्स नहीं होता। एडिमा हमने बताया आपकी टिश्यू के अंदर फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन होता है उसको एडिमा बोलते हैं, जिसके कारण जो स्किन है वो क्या हो जाती है, आपकी स्वेल हो जाती है। तो क्वासिकोर्स में आपकी एडिमा अकर्स होता है, वाइल मैरस्मस के अंदर नो एडिमा का, रिब्स क्या हो जाती है, विक्स हो जाती है एंड प्रोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, ठीक है, बिकॉज एब्सेंस ऑफ सबकुटेनियस। ठीक है, यहाँ पे जो सबकुटेनियस, कुटेनियस जो वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, स्किन के यूज करते हैं। स्किन के बिलो जो आपके फैट पार्टिकल है, आपकी जो बॉडी जो प्रोटीन है वो आपकी ऑक्सीडाइज हो जाती है। देयरफॉर जो स्किन है जिस पर्सन के मैरस्मस है वो कैसी होती है, रफ होगी, ड्राई होगी, आपकी स्केली क्या होगी, आपकी स्किन होगी। ठीक है, वाइल अगर हम क्वासिकोर्स की बात करें तो क्वासिकोर्स के अंदर जो स्किन है वो कैसी होगी, आपकी स्वेल होगी, क्योंकि यहाँ पे एडिमा प्रेजेंट है। वाइल मैरस्मस जिस पर्सन के है, जिस चिल्ड्रन के है, उसके अंदर क्या होगा, आपका नो एडिमा होगा, बिकॉज वहां पे जो सबकुटेनियस स्किन के बिलो जो आपका फैट डिपॉजिट होता है, प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है वो आपकी ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है उसको नरिशमेंट करने के लिए। दैट्स वाई जो स्किन है उस पर्सन की, उस चिल्ड्रन की कैसी हो जाती है, रफ, ड्राई और स्केली हो जाती है। नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है आपके न्यूट्रिशन से या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से, दैट इज जॉन्डिस। और ये जो जॉन्डिस है ये आपका काज होता है किससे, वायरल इन्फेक्शन से। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन से काज होता है। इसके अंदर क्या होता है, आपका हेपेटाइटिस एंड ब्लॉकेज ऑफ कॉमन बाइल। हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, आपके लीवर अगर स्वॉलो हो जाए उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो जॉन्डिस एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें हेपेटाइटिस एंड ब्लॉकेज ऑफ कॉमन बाइल डक्ट क्या होता है, आपका अकर्स होता है। तो आपके जॉन्डिस होने के कारण जो लीवर है वो क्या करता है, आपका डेस्ट्रॉय करता है इमेच्योर आरबीसी को। देयरफॉर जो लेवल है बाइल पिगमेंट की, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, वो क्या जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है ब्लड के इनसाइड। ठीक है, तो आपके बिली रूबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट आपका एक्सक्रीट नहीं हो पाता, वो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई ये आपका क्या करता है, जो आपकी कॉमन जो बाइल डक्ट है उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अब आपकी कॉमन बाइल डक्ट ब्लॉक हो गई तो आपका जो बाइल पिगमेंट है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है स्किन के अंदर, नेल्स के अंदर, आई की कॉर्निया के अंदर, इसके अलावा गट के अंदर डिपॉजिट होता है डिफरेंट पार्ट के अंदर। तो आपके जो बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन है, जो पिगमेंट है, इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलोइश इन कलर का होता है। ठीक है, येलो कलर होता है। तो आपके बाइल पिगमेंट का आपका एक्सक्रीशन नहीं होने के कारण, उनका आपकी टिश्यूज के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर डिपॉजिट होने के कारण जो बॉडी पार्ट है वो कैसे अपीयर्स होते हैं, बिकम येलो अपीयर्स होते हैं। दैट्स व्हाई जॉन्डिस को हम क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं। बॉडी का जो स्किन है, आईज है, कॉर्निया है,
येलोइश कलर में कब जाता है, आपकी टर्न हो जाती है। रीजन क्या होता है, बाइल पिगमेंट आपका एक्सीट नहीं होता, आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, आपका डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज कॉमन बाइल डक्ट जो है वो क्या हो गई आपकी ब्लॉक हो गई है। ठीक है, तो जॉन्डिस वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसमें आपकी कॉमन जो बाइल डक्ट है वो आपकी क्या जाती है, ब्लॉक हो जाती है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है दैट इज कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में हम कब्ज के नाम से जानते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या होता है, जो फेसेस है वो आपके रिटेन रहते हैं रेक्टम के अंदर, एज ए बावल मूवमेंट अकर्स इक्वली। बावल्स मूवमेंट में क्या होता है, इरेगुलरली क्या होता है, आपकी बॉडी से क्या होता है, आपके एक्सपेल आउट होते हैं, आपके फिकल मटेरियल क्या होता है, आपका डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है, रिटेन होना स्टार्ट हो जाता है रेक्टम के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है दैट इज वोमिटिंग। तो वोमिटिंग आपके स्टोमच के कंटेंट का इजेक्शन होना थ्रू द माउथ, उसको हम क्या बोलते हैं, वोमिटिंग बोलते हैं। वोमिटिंग को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, उल्टी। तो आपके जो स्टोमच का कंटेंट है वो क्या होता है, आपके माउथ से क्या होता है, आपका इजेक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वोमिटिंग बोलते हैं। और ये जो वोमिटिंग है ये कैसा होता है, आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इमीडिएटली क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन से क्या होता है, आपके स्टोमक जो कंटेंट है वो क्या होता है, इजेक्ट होता है थ्रू दी माउथ। और ये जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है इसको कंट्रोल कौन करता है, वोमिट सेंटर दैट प्रेजेंट इनसाइड द मेडुला। मेडुला के अंदर क्या होता है, वोमिट सेंटर होता है, जो इस रिफ्लेक्स एक्शन को, वोमिटिंग को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। जैसे हमें फीलिंग होती है, नोसिया फीलिंग्स होती है, जी मिचलाना स्टार्ट होता है, दैट प्रोसीड वोमिटिंग, हमें क्या होना स्टार्ट हो जाती है, वोमिट होना स्टार्ट होता है। जब जब हमें नोसिया होता है हम क्या करते हैं, वोमिट करना पड़ सकता है। नोसिया किसी भी कारण भी हो सकता है, आप किसी ऑर्डर से हो सकता है, ठीक है, किसी स्मेल से हो सकता है, किसी भी वे से क्या हो सकता है, आपको नोसिया हो सकता है। तो ये जो नोसिया है ये क्या करती है, प्रोसीड करती है वोमिटिंग को। और जब वोमिटिंग क्या होता है, आपका स्टोमक जो कंटेंट है वो माउथ के थ्रू क्या होता है, आपका इंजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है दैट इज डायरिया। तो डायरिया का मतलब क्या होता है, अब इंडिविजुअल क्या करे, अबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी में बावल मूवमेंट को क्या करे, इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। तो डायरिया के अंदर क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज हो रहा है। वाइल कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो इसमें जो आपका जो बावल मूवमेंट है वो कैसा हो रहा है, आपका इरेगुलर हो रहा है, इसमें इरेगुलर हो रहा है। और इसमें आपका जो बावल मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। दैट मींस इसमें जो स्टूल है वो आपका इरेगुलर हो जाता है, डायरिया के अंदर जो स्टूल है आपका वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपके डायरिया के कारण आपका इंक्रीज, आपके लिक्विडिटी ऑफ फैक्टल, आपके स्टूल होने के कारण जो आपका एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो क्या जाता है, आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। जिस पर्सन को डायरिया होता है उसके अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन क्या जाता है, आपका स्टॉप हो जाता है। दैट्स वाई जिस पर्सन को डायरिया होता है उसको क्या जाता है, ORS दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस दिया जाता है, ताकि उसकी बॉडी को कंटिन्यूअस नरिशमेंट मिल सके। क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल में आपका फूड आपका स्टोर ही नहीं होगा कंप्लीटली, इमीडिएटली क्या रहा है, आपके स्टूल की फॉर्म में क्या रहा है, आपकी बॉडी से क्या हो रहा है, आपका रिलीज हो रहा है थ्रू दी एनस। दैट्स व्हाई वहां पे एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, आपका रिड्यूस हो जाता है। दैट्स व्हाई उसमें डिहाइड्रेशन को रिमूव करने के लिए वहां पे क्या जाता है, ORS दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जिस पर्सन को डायरिया होता है उसको ORS दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो डिसऑर्डर्स है दैट इज इनडाइजेशन। और इनडाइजेशन को हम ऑल्सो नोन एज डिस्पेसिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनडाइजेशन का मतलब क्या होता है, अपच, या फिर इसको हम कब्ज भी, सॉरी आपका अपच, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, आपका बदहजमी। ठीक है, इनडाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, बदहजमी बोलते हैं या अपच बोलते हैं। तो इनडाइजेशन एक कंडीशन होती है जिसके अंदर फूड नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्ट, जो फूड है वो आपका प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता, जिसके कारण हमें एक फीलिंग आती है कि हमारा जो फूड है वो क्या होता है, आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस की क्या आती है, आपकी फीलिंग आती है। जिस पर्सन को इंडाइजेशन से होता है इसको हम हिंदी में या तो हम अपच के नाम से जानते हैं, बदहजमी के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम खट्टी डकार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जिस पर्सन को इंडाइजेशन होता है उसको क्या होता है, आपकी जो खट्टी डकार है वो आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इन द केस ऑफ इनडाइजेशन, काजू की बात करें तो जो काज इनडाइजेशन है दैट इज इनएडुकेट एंजाइम सिक्रेशन। एंजाइम का प्रॉपर सिक्रेशन ना होने के कारण भी क्या हो सकता है, आपका इनडाइजेशन हो सकता है। किसी एंजाइटी के कारण भी इनडाइजेशन हो सकता है, या फिर फूड पॉइजनिंग के कारण भी क्या हो सकता है, आपका इनडाइजेशन हो सकता है, या फिर ओवर रीटिंग, ओवर रिपीटिंग ऑफ द स्पाइसी फूड।
ठीक है, ओवर ईटिंग के कारण हो सकता है, और आपके स्पाइसी फूड, कोई पर्सन है बार बार क्या कर रहा है, आपका हर 10 मिनट्स के अंदर 15 मिनट्स के अंदर कुछ कुछ कंज्यूम कर रहा है, उसके कारण भी क्या हो सकता है, आपका इंडाइजेशन हो सकता है, या फिर कोई पर्सन हाईली स्पाइसी फूड क्या करता है, ईट करता है, उसके कारण भी क्या हो सकता है, आपका इंडाइजेशन हो सकता है। तो कुछ डिसऑर्डर्स थे जो आपके रिलेटेड थे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूट्रिशन से, ठीक है।